हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आवर स्टडी अड्डा। गाइस, आज के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे द रेड ट्रैप। गाइस, इस चैप्टर में एक पुअर मैन की स्टोरी बताई गई है जो कि रेड ट्रैप सेल करता है, इसीलिए हम उसको रेड ट्रैप सेलर के नाम से जानेंगे या फिर पेडलर के नाम से जानेंगे। अब एक पुअर मैन है जो कि रेड ट्रैप सेल करता है। अब उसकी कोई फैक्ट्री या दुकान नहीं है। वो रेड ट्रैप कैसे बनाता है? फॉर्म में या फिर गार्डन में कहीं पर कुछ स्ट्रिप्स मिल जाती हैं, उन्हीं को कलेक्ट करके वो रेड ट्रैप बना देता है और उन्हीं रेड ट्रैप को सेल कर देता है। अब इतनी रेड ट्रैप से तो उसके घर का गुजारा या फिर कह सकते हैं उसका पेट तो भरता नहीं था, तो उसे मजबूरी में चोरी भी करनी पड़ती थी। वो सारे काम कर लेता था। वो इस पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेला था और क्योंकि रेड ट्रैप बनाने के सिवा वो कोई और काम जानता नहीं था या फिर करना नहीं चाहता था, इसीलिए उसका जो माइंड था वो पूरे दिन फ्री ही रहता था। जब एक दिन वो फ्री बैठा हुआ था तो वो सोच रहा था कि ये पूरी दुनिया एक रेड ट्रैप है। अब बात आती है कैसे। जैसे हम रेड ट्रैप में मतलब चूहेदानी में बटर या फिर रोटी का टुकड़ा रखते हैं और चूहा आता है उसको खाने के लिए और वहां फंस जाता है, वैसे ही हम लोग इस दुनिया में आए होते हैं। हमें नहीं पता होता कि कपड़े क्या होते हैं, खाना क्या होता है, या फिर मतलब इस दुनिया की जितनी भी चीजें हैं उनके बारे में हमें कोई भी नॉलेज नहीं होती। बट यहाँ पर अट्रैक्शन होता है, कपड़े पहनने को मिलते हैं, खाना खाने को मिलता है, गाड़ी होती है, बंगला होता है। इन चीजों की वजह से हम अट्रैक्ट हो जाते हैं और इस रेड ट्रैप में फंसकर रह जाते हैं। ऐसा रेड ट्रैप सेलर या फिर पेडलर का मानना है। अब रेड ट्रैप सेलर के पास सोने के लिए कोई जगह होती नहीं है। वो रोडों पे घूम ही रहा होता है कि वो एक दरवाजे पर खटखटाता है। उसमें से एक ओल्ड मैन निकलता है जिसका नाम क्रॉफ्टन है और वो काफी खुश था, हैप्पी था। वरना हम लोगों को गेट पर देखकर धुतकारने लगते हैं, बट वो ऐसा नहीं करता है। वो उस पेडलर के लिए डिनर बनाता है एंड साथ में स्मोक भी करता है, कार्ड्स भी खेलता है और वो साथ में डिनर करते हैं। पेडलर उस नाइट क्रॉफ्टन के घर पे ही रुकता है और वो ओल्ड मैन उसको अपनी लाइफ के कुछ सीक्रेट्स भी बताता है। शायद उस ओल्ड मैन के साथ कोई और नहीं रहता था, इसीलिए पेडलर के आने से वो बहुत ज्यादा खुश था कि मेरे साथ एटलीस्ट कोई बात करने वाला तो है। वो उसे बताता है कि उसके पास एक काऊ है जो बहुत ज्यादा मिल्क देती है और उसकी वजह से ही उसे कल 3 कोरोनोज मिले हैं। और इस बात को सुनकर पेडलर को यकीन नहीं होता, क्योंकि वो ड्रिंक और स्मोक किए हुए थे, इसीलिए वो विंडो के पास लटके हुए एक लिफाफा जैसा था कुछ, उसमें से 3 कोरोनोज लाकर उसे दिखाते हैं और वापस से वहीं पर रखाते हैं। पेडलर शॉक था कि एक ओल्ड मैन के पास इतना ज्यादा मनी कैसे है और वो इतनी मेहनत कैसे कर लेता है। फाइनली वो दोनों सो जाते हैं और सुबह क्रॉफ्टन यानी उस ओल्ड मैन को जल्दी उठना था क्योंकि उसे अपने काऊ का मिल्क भी निकालना था। अब क्रॉफ्टन का घर था और क्रॉफ्टन अपने घर में पेडलर को अकेले छोड़ के जा नहीं सकता था, इसीलिए मजबूरी में पेडलर को भी जल्दी उठना पड़ा। दोनों उठते हैं, क्रॉफ्टन उससे गुड बाय कहते हैं और पेडलर चल देता है। क्रॉफ्टन अपनी काऊ का मिल्क निकालने के लिए चला जाता है कि तभी पेडलर फिर से वापस आता है और उस विंडो के पास जाता है जहां पर कोरोनोज थे। अब उन कोरोनोज को चोरी करने के लिए वो विंडो का कांच तोड़ता है और उस रैपर से कोरोनोज को निकालकर रैपर ऐसे ही रख देता है ताकि क्रॉफ्टन को लगे कि यहाँ से कोई भी चोरी नहीं हुई। अब क्योंकि उसने चोरी की थी तो उसे ऐसा लग रहा था कि मैं लोगों के बीच में जाऊंगा तो शायद पकड़ा जाऊं। मैं इन कोरोनोज को लेकर जंगल में चला जाता हूं ताकि मुझे कोई पकड़ ही ना पाए। वो जंगल की तरफ चलने लगा और जंगल में जब वो गया तो आगे बढ़ता, एक रास्ता कंप्लीट करता, फिर से वो वहीं आकर खड़ा हो जाता। मतलब वो जंगल के चक्रव्यूह में फंस चुका था। वो फॉरेस्ट में इतनी बुरी तरह से थक चुका था, वो बार बार जाता आता वहीं फंस चुका था। अब उसे वो बात याद आती है कि मैंने कहा था ये दुनिया एक रेड ट्रैप है और वो खुद एक रेड ट्रैप में फंस चुका था। वो इतना ज्यादा थक चुका था कि वो जमीन पर लेट गया। वो जमीन पर लेटा कि तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी और उसने देखा तो उसके पास कहीं दूर आयरन मिल थी। आयरन मिल का साउंड बहुत ज्यादा तेज रहता है, उसमें आयरन की बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं और मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी। गाइस, जैसे ही वो आयरन मिल में एंट्री करता है उसे थोड़ी सी गर्माहट महसूस होती है क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ज्यादा भीगी हुई थी, तो आग से उसे थोड़ी राहत मिलती है कि तभी वहां पर आयरन मिल का मास्टर आकर खड़ा हो जाता है और पूछता है भाई कौन हो, क्या है। वो सारी चीजें बताता है कि भाई मुझे थोड़ी सी गर्माहट की जरूरत है, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। और आयरन मिल का जो मास्टर होता है वो उसको परमिशन ग्रांट कर देता है। वो एक कोने में जाकर लेट जाता है और थोड़ी राहत महसूस करता है
कि तभी आयरन मील मास्टर इंस्पेक्शन के लिए आ जाता है और देखता है। क्योंकि आयरन मील में बहुत ज्यादा रोशनी थी नहीं, इसीलिए उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि जो रेड ट्रैप सेलर है वो उसका कोई पुराना फ्रेंड है। क्योंकि वो आर्मी में था तो उसे ये लगा कि शायद ये जो बंदा है सामने वाला ये मेरी ही रेजिमेंट का है, और रेजिमेंट से निकलने के बाद इसकी ये हालत हो गई है। रेड ट्रैप सेलर भी इस कंफ्यूजन को क्लियर नहीं करता, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लालच होता है और ज्यादा कोरोनोस का, या फिर कुछ हेल्प कर देंगे। अब इस कंफ्यूजन को ना क्लियर करने के बाद आयरन मील मास्टर कहता है आप मेरे घर चलिए और फिर एंजॉय करेंगे अपने लोग। बट रेड ट्रैप सेलर मना कर देता है, क्योंकि उसे पता होता है मैं यहाँ पर गलत हूँ और मैं घर जाऊंगा तो फिर से फंस जाऊंगा, जैसे पिछली बार 30 कोरोनोस लेने के जुर्म में फंसा हूँ। मैं पहले से ही इस दुनिया के रेड ट्रैप में फंस चुका हूँ और अब मैं और ज्यादा नहीं उलझना चाहता। आयरन मील मास्टर अपने घर चले जाते हैं और अपनी बेटी को भेजते हैं उन्हें मनाने के लिए। इस टाइम पे रेड ट्रैप सेलर अपने मुंह पर कैप रखकर सो रहा होता है कि तभी उनकी बेटी एडला विलियमसन आती है। वो अपने साथ एक वर्कर को लेकर आती है जिसके हाथ में सूट होता है, और क्योंकि आयरन मील मास्टर को ये यकीन था कि उसकी बेटी जो है वो लोगों को आसानी से मना लेती है, इसीलिए उसने अपनी बेटी एडला को यहाँ भेजा था। वो एडला रेड ट्रैप सेलर के सिर से कैप हटाती है और कहती है आप हमारे घर चलिए। वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है, बट रेड ट्रैप सेलर नहीं मानता है, और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद वो मान जाता है। और एडला कहती है एटलीस्ट आप क्रिसमस तो हमारे साथ सेलिब्रेट कर लीजिए। जैसे ही एडला उसको घर लाती है उसके फादर खुश होते हैं कि हाँ ये ले तो आई, बट कहीं ना कहीं एडला को यकीन नहीं था कि वो मेरे पापा का फ्रेंड है। उसे यकीन था कि ये कोई चोर उचक्का ही है, बट फिर भी वो कुछ नहीं कहती। अपने फादर से कहती है कि मुझे यकीन नहीं है आपका फ्रेंड है। फिर उसके फादर कहते हैं कि तुम इसे अच्छे कपड़े पहनाओ, ब्रेकफास्ट कराओ और इसके बॉडी को क्लीन कराओ, फिर देखना ये कितना अच्छा लगेगा और ये मेरा दोस्त ही होगा। सारे काम किए जाते हैं, उसकी सेविंग वगैरह क्लीन कराई जाती है, और एडला अपने फादर का ही एक न्यू कोट उसको देती है, पहनाती है एंड उसको ब्रेकफास्ट कराती है। कि तभी आयरन मील मास्टर वहां जाते हैं तो देखते हैं कि वो उनका कोई पुराना फ्रेंड नहीं है। उन्हें कुछ रोशनी कम होने की वजह से उन्हें धोखा हो गया था, और वहीं पर जो पैडलर होता है यानी रेड ट्रैप सेलर वो भी बता देता है कि हाँ मैं आपका कोई फ्रेंड नहीं हूं। तभी आयरन मिल मास्टर पुलिस को बनाने की बात करते हैं तो रेड ट्रैप सेलर कहता है कि ये दुनिया एक रेड ट्रैप है। वो अपने सारे थॉट्स को बताता है कि तुम मुझे आज जेल में डालोगे तो कल को तुम्हें भी कोई जेल में डालेगा। ये सारी बातें सुनने के बाद आयरन मिल मास्टर कहीं ना कहीं सोचता है यार गलती तो मेरी ही थी, मैं ही इसको घर पर लेकर आया था। वो कहता है नहीं मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, तुम जाओ यहाँ से और मुझे दोबारा दिखना मत। कि तभी उसकी बेटी एडला उसको रोक लेती है और कहती है पापा एटलीस्ट एक दिन इन्हें यहाँ रुक जाने दीजिए, क्रिसमस होने के बाद भेज देंगे, क्योंकि क्रिसमस के दिन हम ऐसे किसी के साथ भी बिहेव नहीं कर सकते। उसके पापा मान जाते हैं और एक दिन के लिए उस रेड ट्रैप सेलर को एडला अपने घर पे रख लेती है। वो शांति से जाकर सो जाता है और सुबह क्रिसमस था, वो उठता है, ब्रेकफास्ट करता है और फिर से सो जाता है। वो फिर उठता है, क्रिसमस ट्री को देखता है और फिर जाकर अपने रूम में सो जाता है। वो फिर से आता है और फिर सबको थैंक यू विश करता है, क्रिसमस विश करता है और फिर अपने रूम में चला जाता है। ऐसा लगता है कि उसने सालों से अपनी नींद पूरी की ही ना हो और वो आज पहली बार नींद को पूरा कर रहा था। कहीं ना कहीं जो एडला का बिहेवियर था वो उसके प्रति बहुत ज्यादा अच्छा था। मॉर्निंग होती है और रेड ट्रैप सेलर ब्रेकफास्ट करने के लिए जाता है। एडला और एडला के फादर दोनों ही चर्च के लिए निकल जाते हैं। वो चर्च पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि क्रॉडनर के 30 कोरोनोस कोई चुरा कर ले गया है। तभी एडला के फादर एडला से कहते हैं देखो तुमने कैसे इंसान को घर में जगह दी है जो एक चोर है, जिसने चोरी की है, देखो इसने कितनी बड़ी गलती की। एडला और एडला के फादर घर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वहां से रेड ट्रैप सेलर जा चुका है। उन्हें लगता है कि उसने घर में बहुत कुछ चुराया होगा। कि तभी उनका एक नौकर बताता है कि वो आपके घर से एक
छोटी सी सुई भी नहीं लेके गया, वो कुछ भी लेकर नहीं गया और एडला के लिए गिफ्ट छोड़ कर गया है। एडला उस गिफ्ट को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी और उस गिफ्ट को ओपन करना शुरू कर दिया। अब गाइज आप सोचिए गिफ्ट में क्या हो सकता है। उसके पास कुछ था तो था नहीं देने के लिए, आप बताइए कमेंट करके उस गिफ्ट में हो क्या सकता है। तो चलिए मैं बताती हूँ, उस गिफ्ट में था एक रेड ट्रैप। उसने दुनिया को एक रेड ट्रैप कहा था, इसीलिए उसने एक रेड ट्रैप दिया था। उसके अंदर 30 कोरोनोस थे और एक लेटर था। उस लेटर में लिखा था थैंक यू एडला, आज मैं जो भी हूँ तुम्हारी वजह से हूँ और तुमने मेरे साथ कभी भी बुरा बिहेव नहीं किया। तुमने ऐसा ही बिहेव किया जैसे मैं तुम्हारे पापा का बहुत अच्छा दोस्त हूँ और तुम्हारे बिहेवियर की वजह से ही शायद मैं इस दुनिया के रेड ट्रैप से बच सका हूँ। और ये 30 कोरोनोस तुम उस क्रॉडनर को वापस कर देना। उसने कांच की विंडो के अंदर इस कोरोनोस को लटका रखा था, जो मेरे जैसे रेड ट्रैप सेलर के लिए एक अट्रैक्शन का काम कर रहा था। मैं इस दुनिया के रेड ट्रैप में नहीं फंसना चाहता और मैं सॉरी कहता हूँ उन कोरोनोस के लिए, और तुम्हारी वजह से इस रेड ट्रैप से मैं बाहर आ गया। थैंक यू सो मच एडला। तो कहीं ना कहीं एडला की वजह से ही जो रेड ट्रैप सेलर था वो इस सब से बच पाया और उसके लिए थैंक यू कहता है। गाइज यहीं पर चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपकी समझ आया होगा। मैंने काफी शॉर्ट करने की कोशिश की है, एक बार फिर से देख लीजिए क्योंकि चैप्टर बहुत ज्यादा लंबे हैं, एक बार में समझ नहीं आते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर की समरी के साथ।